नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई, एक पति इंतजार कर रहा था कि वो ऑफिस के बाद अपने घर पहुंचाए और उसकी बीवी खाना बनाकर उसके लिए लेकर आएगी। बीवी ने कहा कि वो उसे बिरयानी बनाकर खिलाएगी और ये सुनकर पति और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जब खाने की बात होती है तो बिरयानी सुनकर तो मज़ा आता ही है। तो एक प्लेट बिरयानी अपनी पत्नी ने पति को परोसी, उसने मज़े से खाई। लेकिन कुछ देर बाद पति की आंखें अब भारी होने लगी थी। देखा तो पता चला कि उस कमरे में उसके अलावा वहाँ पर कोई और भी साजिश रची जा चुकी थी और कहीं ना कहीं अब उसे शक होने लगा था कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। प्यार के नाम पर ऐसा गंदा खेल खेला गया जिसे बताने में भी काफ़ी हैरानी होगी। आरोप है कि एक पत्नी ने पति को पहले बेहोश किया, फिर तकिए से उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। लेकिन पत्नी ऐसा क्यों चाहती थी, ये एक अहम सवाल है। आमतौर पर हम लगातार ऐसी कहानियां देख रहे हैं जहाँ पर एक पत्नी होती है, एक उसका लवर होता है और पति का कत्ल कर दिया जाता है। अब इतनी ज़्यादा तादाद में तमाम चीज़ें हो रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा हैरानी भी नहीं होती है। लेकिन जो तरीके हैं कत्ल करने के, वो बड़े अलग अलग खोजे जाते हैं। इस कहानी में भी ऐसा हुआ। भाई, कत्ल की शुरुआत एक प्लेट बिरयानी से शुरू की गई थी और अंत होता है पति के कत्ल पर। तो सबसे डरावनी बात क्या है इसमें? हत्या के बाद वो महिला पूरी रात उसी कमरे में उसके पति के शव के साथ रही। सुबह इसे हार्ट अटैक बताकर सबको उसने गुमराह करने की कोशिश की। आज की कहानी सिर्फ हत्या नहीं, धोखा, लालच, खौफनाक साजिश, रिश्तों पर विश्वास ना करना और प्यार मोहब्बत से तो कोसों दूर परे है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक सनसनीखेज मामला सामने आता है, जहां पर प्यार, धोखा और हत्या की खौफनाक साजिश ने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पुलिस को, सबको हैरान कर दिया। एक महिला पर आरोप है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या की, फिर पूरी रात उसके शव के साथ उसी कमरे में रही। आरोप में कितनी सच्चाई है, विस्तार से आपको बताते हैं। पूरी कहानी इस मर्डर की आपको बताते हैं। ये घटना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिलुवुर गांव की है। मृतक का नाम है शिवन गराज था, जो मारा जा चुका है, जो पेशे से प्याज का व्यापारी था। शिव नगराज की शादी 2007 में माधुरी से हुई थी और उनके 2 बेटे हैं। यानी कि एक भरा पूरा परिवार था, जहां पर पत्नी थी माधुरी, 2 बच्चे थे और आराम से जिंदगी चल रही थी। प्याज का व्यापारी था और सब कुछ सही था। फाइनेंशियल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार में सब कुछ संपूर्ण था। लेकिन अब पत्नी ये चाहती थी कि अब उसे जिंदगी में कुछ और चाहिए। रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक माधुरी का अपने पति से रिश्ता ठीक नहीं था। उसका अफेयर गोपी नाम के शख्स से उसी वक्त शुरू हुआ जब उसका अपने पति के साथ झगड़ा होने लगा था। अब गोपी नाम के युवक से इसका अफेयर शुरू हुआ, जो सत्तेनापल्ली का रहने वाला था। जांच में सामने आया कि माधुरी अपने पति को इस रिश्ते में रुकावट मान रही थी। हत्या की साजिश 8 जनवरी की रात रची गई। माधुरी ने अपने पति के लिए बिरयानी बनाई थी और जाहिर सी बात है, ये इसके लवर और इसके बीच में पूरा डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से मारा जा सकता है जो सेफेस्ट तरीका हो। उसने उसमें करीब 20 नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद शिव नगराजू बेहोश हो गया और जैसा कि बताया, वो बिरयानी उसने बहुत ज़्यादा खाई थी। नींद की गोलियां उसमें काफ़ी ज़्यादा मिली हुई थी और उसके बाद से उसे कुछ भी समझ आना मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। रात करीब 11:30 बजे गोपी उसके घर पहुंचता है, यानी कि उस महिला के घर। पुलिस के अनुसार गोपी ने शिव नगराजू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाया था। वहीं माधुरी ने तकिए का इस्तेमाल करके उसका दम घोट दिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। सोचिए कितनी आसानी से ये लोग तमाम चीज़ें प्लान कर लेते हैं और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। और तड़पने वाला होता है वो शख्स जिसकी कोई गलती भी नहीं है। हत्या के बाद गोपी वहां से चला जाता है। आरोप है कि माधुरी पूरी रात उसी कमरे में पति के शव के साथ रहती है। पुलिस के अनुसार वो इस दौरान पॉर्न वीडियोस भी देखती रही। अब झूठी कहानी और सच्चाई का खुलासा यहाँ पर होता है। सुबह माधुरी ने शोर मचाया, अपने आस पड़ोसियों को इकट्ठा किया और बताया, परिवार वालों को बताया कि उसके पति को हार्ट अटैक आ गया है और उस वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन रिश्तेदारों को शक हुआ कि जो शख्स था, जो पति था, उसके कान से खून निकल रहा था। अगर हार्ट अटैक आया तो कान से खून क्यों निकला? शरीर पर चोट के निशान थे। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि उसका गला दम घुटने से पति की मौत हुई है।
पुलिस ने माधुरी को गिरफ्तार कर लिया। गोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले की सारी सच्चाई सामने आई। सबने सब कुछ कन्फेस किया। अब ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि जब रिश्तों में भरोसा टूट जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, एक दूसरे के लिए कंसर्न खत्म हो जाता है, तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है, तो समझिए खेल वहीं खत्म हो जाता है। उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है वो इस केस में हम देख ही रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि किसी भी रिश्ते का अंत हिंसा से ही क्यों होता है। अगर माधुरी को उसके पति के साथ अच्छा नहीं लग रहा था, या माधुरी को लगता है कि उसके रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई, सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन माधुरी ने ऐसा नहीं किया, या दोनों ही तरफ से ठीक नहीं हुआ। लेकिन उस रिश्ते को लीगली ख़त्म करने के बजाय आप इंसान को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कंसर्न हमारी सोसाइटी के लिए है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। माफिया क्वीन के हाल फिलहाल में जितने भी एपिसोड्स देखेंगे उसमें ये सामने आया है कि किस तरीके से पत्नियों ने अपने पति का कत्ल किया है, और उसमें तीसरा कैरेक्टर है उनका प्रेमी। ये प्रेमी इन महिलाओं की मदद करता है और फिर कत्ल को अंजाम दिया जाता है। हालांकि गिरफ्तार सबको होना है, जेल सबको जाना है, लेकिन उसे सोचने की जो क्षमता है वो वहाँ तक नहीं सोच पाते और कत्ल को अंजाम देते हैं। रिश्ते को ख़त्म करने का तरीका, आप कोर्ट में जाइए, आप डाइवोर्स ले लीजिए, आप ज़िंदगियाँ तो ख़त्म मत कीजिए, लेकिन सबसे पहला तो यही कहा जा सकता है कि रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जाए। और अगर लगता है नहीं सुधर रहे हैं तो सब अपने रास्ते बदल लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि माधुरी ने अपने पति का ही कत्ल कर दिया, और उस बिरयानी की प्लेट से शुरुआत होती है जहाँ पर 20 नींद की गोलियां मिलाई जाती है, पति बेहोश होता है, फिर अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया जाता है और फिर उसके बाद कत्ल को अंजाम दिया जाता है। तो ये थी कहानी माफिया क्वीन की, जिसमें हमने बात की माधुरी की, किस तरीके से उसने पति का कत्ल किया, किस तरीके से बिरयानी का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं, कोई कहानी जानते हैं, कोई केस जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि वो कहानी सुनाई जा सके। धन्यवाद।